एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स पॉइंट पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीसी, जिसका अनदर नेम इराइथ्रोसाइट्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो जो ब्लड कॉर्पोसल्स हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, इन सबको जो बनने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है हेमोफॉइसिस। अगर हम बात करें आरबीसी की, इनका जो है शेप है राउंड होता है और बाइकॉनकेव होता है। अगर हम इनकी जीवन काल यानी लाइफ स्पेन की बात करें 120 डेज़ का होता है। और अगर इनकी अमाउंट की बात करें तो ये 5 लाख होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, हमें पता कैसे चला कि ये 5 लाख होते हैं। तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जिसे हम ये मेजर करेंगे, ये काउंट करेंगे कि कितने नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हेमोसाइटोमीटर। ठीक है। तो अगर ये जो है एक्सेस यानी ज़्यादा हो जाए 5 लाख से, 5 लाख एक्चुअल में होते हैं, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है। अगर हम बात करें जो आरबीसीज में है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यानी बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, यानी कुल मिलाकर कहें जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, उन सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक। अगर हम बात करें जबकि मैमल्स मैमल्स भी वर्टिब्रेट हैं, बट यहाँ पर जो मैमल्स हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट कैमल। यहाँ पर जो है एक्सेप्शन है, जो कैमल में है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये फिर से रिपीट हो रखा है, तो चलिए मैं फिर से बताती हूँ। जो जो आरबीसीज हैं उन जो आरबीसी हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सिर्फ वर्टिब्रेट्स पे, जबकि मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस एक्सेप्ट कैमल। जो कैमल में है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करें इन फोर्टिस यानी एम्ब्रायोटिक कंडीशन में, गर्भावस्था में, जो न्यूक्लियर आरबीसी है वो कहाँ बनता है? लीवर और स्प्लीन में बनता है। ठीक है। आफ्टर बर्थ वही आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो आप कहोगे बोन मैरो में बनता है। ठीक है। ठीक। अगर इन फोर्टिस या फिर एम्ब्रायोटिक कंडीशन कहे तो लीवर और स्प्लीन में। अगर हमारा जो बॉडी में आरबीसी थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाए तो वो स्टोर कहाँ पर होगा? स्प्लीन में स्टोर होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लड बैंक। ठीक है। तो अगर हम बात करें लीवर, लीवर को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ऐसा इसलिए कहा जाता है, जो जब इनकी जीवन काल समाप्त हो जाता है तो ये लीवर में आके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन की, ये वैस्कुलेटरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारी टिश्यूज़ को जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखें। तो हमारा जो हेमोग्लोबिन है मेल में कितना होता है? तो 15 से लेकर 16 ग्राम, फीमेल में 13 से लेकर 14 ग्राम और चिल्ड्रन में है 16.5 ग्राम होता है इन 100 लीटर। ठीक है। इन 100 लीटर की बात की गई है। अगर 1000 लीटर की बात करते तो हम क्या कहते हैं? मेल में 150 ग्राम होता है, 150 टू 160 ग्राम, फीमेल में वैसे ही यहाँ पर 130 टू 140 ग्राम, और चाइल्ड में जो है 160 ग्राम हम ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से ये बात आएगी कि जो हेमोग्लोबिन है उसको हमने कैसे मेज़र किया। इसमें भी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है साहिलीज हेमोमीटर। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन कितना है। ठीक है। अगर जो हेमोग्लोबिन है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, अगर ये हमारा बॉडी में कम हो जाए, तो ये क्या होगा? तो एनीमिया हो सकता है हमें। वो कितने टाइप का एनीमिया होगा? पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और सेप्टिसीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो अब हम बात करें ये कैसे कैसे होता है। तो पर्नीशियस जो एनीमिया है ये होगा, हमारी जो विटामिन B12 है, तो ये एब्जॉर्ब करने, हमारा जो बॉडी है ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर ये जो है विटामिन B12 हमारी बॉडी से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अगर हम और बात करें तो जी पर्नीशियस एनीमिया में जो है हमारी आरबीसी का अमाउंट जो है 5 लाख था वो कम हो जाएगा, और जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ठीक। अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो इसमें जो हमारी
सिकल सेल एनीमिया में जो है हमारी आरबीसीज का जो शेप है राउंड हुआ था, राउंड होता है। तो ये शेप जो है हमारा चेंज होकर इस टाइप से हमारा जो है शेप हो जाएगा, ठीक है। नॉट लाइक दैट, इस टाइप से शेप हो जाता है, लाइक दैट। तो इस टाइप से जो आधा चाँद है उस टाइप का शेप हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया में। अगर हम बात करें थैलेसीमिया की, तो इसमें जो है हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो उसकी जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर हम बात करें सेप्टिमेसिया की, तो इसमें जो है हमारी जो बॉडी में है इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन का रीज़न वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, तब हम सेप्टिमेसिया कहेंगे। न्यूट्रिशनल एनीमिया, अगर न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करें, इसका अनदर नेम है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्योंकि ये आयरन की कमी से होता है। जैसा कि न्यूट्रिशनल नाम है तो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से होगा, जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन B12 है, इन सब की जो है डिफिशियंसी की वजह से न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इराइथ्रोपोइसिस क्या है? तो जैसे हमारी आरबीसी का जो बनने की प्रोसेस है उसे, सॉरी, जो जी, आरबीसी की जो हमारी बनने की प्रोसेस है उसे कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। तो जैसा हम इसको याद करने के लिए क्या है, आरबीसी का अनदर नेम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इराइथ्रोपोइसिस। तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन जो है जिस प्रोसेस से होता है उसे कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। जो फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्टीम सेल हैं, माइलो ब्लास्ट सेल्स और हेमोसाइटोब्लास्ट सेल्स। जो ये दो सेलें हैं, स्टीम सेल हैं, ये जो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम बात करें जो मैन में हैं, कितने 72 आवर्स में जो है इसका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। कितना टाइम लगेगा, 72 आवर्स, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ आरबीसी, तो क्या क्या फंक्शन करता है, हमारी बॉडी में पीएच वैल्यू मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, 7.2 से लेकर 7.4, ठीक है। अगर ये कम और ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। तो ये पीएच वैल्यू को मेंटेन रखेगा और क्या है, हमारी जो बॉडी में है ऑक्सीजन कैरी करेगा। जो ऑक्सीजन कैसे, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन है अगर कंबाइन हेमोग्लोबिन के साथ होता है तो उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये हमारी जो बॉडी में है क्या भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। अगर कार्बन डाइ ऑक्सीजन को कैरी करता है तो उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है तो उसे हमें कहते हैं डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शंस भी ख़त्म होते हैं और यहीं पर हमारा जो आरबीसी है वो भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, जैसा मैं हर बार कहती हूँ। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप वो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, जो अचीवर्स पॉइंट के नाम से है। तो थैंक यू सो मच।